जय हिंद साथियों। मैं रविंद्र फौजी। मैं जब वीडियो बनाना शुरू करता हूँ बहुत सोचता हूँ कि शॉर्ट वीडियो बनाया जाए, लेकिन हमारी जो बातें होती हैं थोड़ा सा धीरे धीरे लंबी हो जाती है क्योंकि सबका जवाब देना पड़ता है। मैं बाकी न्यूज़ चैनल की तरह या वो कोई चैनल खोलकर तो बैठा नहीं है कि दिन भर खबरें सुनाता रहूँ। काम की और इम्पोर्टेंट बातें ही करता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। और जहाँ तक हमारे वीडियो में ये जो मैंने चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ चैनल जब मैंने खोला था, खासकर हमारे जवानों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ, जो हमारे काले अंग्रेज यानी हमारे ही अधिकारी जो अपने आप को अंग्रेज समझते हैं, उनके लिए मैंने ये चैनल खोला था। तो मैं आगे उसकी डिटेल दूंगा। और इस लड़ते लड़ते ही बीच में अग्निपथ योजना आई, 10 लाख नौजवानों के सपने टूटे, भर्तियां कैंसिल हुई। उनकी तरफ से आया कि सर हमारी लड़ाई भी आप लड़ो। तो मैंने इस लड़ाई में कूदकर अपनी भागीदारी निभाई और लड़ रहा हूं। लेकिन इसके जब अच्छे लोगों के साथ हम लड़ाई लेकर चल रहे हैं तो चैनल से बुरे लोग भी जुड़े हैं। कुछ बड़े, मेरे को लगता है गलती से कोई बड़े अधिकारी, कलेक्टर, आईपीएस आईएएस मंत्री, प्रधानमंत्री, कर्नल, जनरल साहब, वो लोग भी गलती से जुड़ गए होंगे, क्योंकि कई लोग कमेंट्स करते हैं कि वीडियो छोटा बनाया करो, क्योंकि भाई उनको डाक भी सेंड करनी पड़ती है। तो उन लोगों के लिए मैं पहले शॉर्ट टर्म में इस वीडियो के मोटे मोटे पॉइंट बता देता हूं कि आगे वीडियो में क्या बनाऊंगा, ताकि उनका समय बर्बाद ना हो। और जो पीड़ित लोग हैं वो पूरा देख लेना, बाकी खुलकर मैं आगे बताऊंगा। सबसे मोटा पॉइंट तो ये है कि जो हमारी 12 तारीख को सुनवाई होनी है, आप सभी को पता है कि हमारा जो पुरानी भर्तियों को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर या अग्निपथ में बदलाव को लेकर जो केस है, उसकी 12 तारीख को जज साहब ने कह दिया था पिछली सुनवाई में कि भाई 12 तारीख को लंच के बाद प्योर इन्हीं चीज़ों की सुनवाई होगी और ज़्यादा लंबा नहीं करके जल्दी से इस पर फैसला सुनाए जाएंगे। तो जहां तक उम्मीद है ये 12 तारीख की सुनवाई फाइनल इधर या उधर जो होना है हो जाएगा, ये फाइनल मैच होगा। अब इसके लिए हमने बात किया था कि भाई जैसे हमारे वकील साहब ने या और लोगों ने कहा कि भाई अच्छा सा अच्छा वकील रखो, और जीतने के चांस भी हमारे ज़्यादा हैं, कानून के हिसाब से भी और वैसे भी। तो सबने कहा, तो हमने सीनियर वकील की, मैंने उस दिन वकील साहब से हाँ भर दी थी। और जब हाँ भरी तो बात फीस की आई, तो मैंने कहा था कि भाई देंगे। तो भैया वकील को 3 लाख रुपए फीस देनी है। आप लोगों से जो अब तक हमें फंड मिला है 1,15,000 रुपए, और 3 लाख देना है। इंपॉर्टेंट बात तो ये है, मैं कई वीडियो में बता चुका, अब 8 दिन बचे हैं। मैं दोबारा आप लोगों से अपील भी नहीं करूंगा। अब की बार तो मैंने जबान दी है वकील साहब को भी, आप लोगों को भी, ये फंड किसी भी तरह मैं पूरा कर दूंगा। लेकिन जब आगे की बारी आएगी ना कि सब सुप्रीम कोर्ट में चलो, फलाना चलो, तो भैया रविंद्र फौजी भी टाटा बिरला नहीं है कि घर से इतना पैसा लगाकर आगे तक चला जाए। मैं भी आप ही लोगों की तरह मिडिल परिवार से हूं। एक बार तो मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन बार बार मेरी भी हिम्मत नहीं है। और कोई भी टाटा बिरला या बड़ा अधिकारी, बड़ा आदमी आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। वो चंद दिन के लिए सेलिब्रिटी बनकर आ सकता है आपका फायदा उठाने के लिए, लेकिन दिन रात हमारी तरह संघर्ष नहीं करेगा। हम आपकी ज्वाइनिंग से पहले भी आपके साथ हैं, और जब अंदर चले जाओगे वहां भी आपके साथ अत्याचार होंगे, तब भी रविंद्र फौजी आपके लिए लड़ता हुआ मिलेगा। इसलिए सबसे मेरा पहला पॉइंट यही है कि भाई जिन लोगों ने दे दिया उनका धन्यवाद, जो और देना चाहते हैं उनके लिए मैं ये नंबर दे रहा हूं, आप दीजिए। वैसे तो फंड का नाम सुनते ही आगे चले गए होंगे, जो जा रहे हैं उनको तो छोड़ो, लेकिन जो दे सकते हैं उनके लिए मैं नंबर दे रहा हूँ। यही मेरा नंबर है, 8290354513। ये फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। फिर कह रहा हूँ, जो नहीं दे सकते कम से कम वीडियो तो शेयर कर सकते हो सकता है कोई दूसरा दे देगा। लेकिन ना तो वीडियो देखना, ना शेयर करना, या जिन लोगों ने दे भी दिया वो इंतजार कर रहे हैं कि सर अब हमने तो दे दिया। आपकी भी जिम्मेवारी वाणी बनती है अपने आसपास के लोगों को कि भाई रविंद्र फौजी का दो साथ। जो पहले ही बोलते हैं सर तारीख मिल जाएगी, हम तो हार जाएंगे, छोड़ो उन लोगों को। हारे हुए लोग कभी जिता नहीं सकते, और जिनका संघर्ष जारी है, जो लड़ना सीखते हैं, वो जरूर जीतते हैं। तो हम वो लड़ने वाले आदमी हैं। जो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे जो 12 तारीख को केस की सुनवाई है उसके सिलसिले में कुछ एक पॉइंट बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और बाकी लोगों को भी शेयर करें। सबसे पहला पॉइंट कि कुछ लोग
बोलते हैं ना कि संघर्ष करने से पहले ही हार मान चुके हैं। मैं बीच बीच में कमेंट्स देखता हूं कि सर कुछ नहीं होने वाला, फिर तारीख मिलेगी। कोई कह रहे हैं कि अब तो हार ही मान चुके हैं। ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि जब आप हार मान चुके, जब आपको वो है, तो भाई दूर रहो। लेकिन जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप उनका मनोबल क्यों तोड़ रहे हो? हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे। 100% हमारी जो पेंडिंग ज्वाइनिंग है एयरफोर्स की मिलेगी। आर्मी एग्जाम होगा और उम्र सीमा 25 साल होगी। हम लड़ेंगे तो जरूर मिलेगा, क्योंकि पिछली सुनवाई को जिस तरह दिल्ली हाईकोर्ट का मूड था, स्पष्ट था कि हमारी जो गति है जीत की तरफ है। लेकिन हमारे अंदर से ही कुछ ऐसे टूटे हुए लोग, जो खुद तो टूटे ही हैं, दूसरों को भी संघर्ष नहीं करना देना चाहते। तो उनसे मैं कहना चाहता हूं, भाई कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो टांग मत खींचो। ऐसे कमेंट्स करके क्यों लोगों का दिल तोड़ते हो? ये वो लोग हैं जो भर्ती में जाते हैं ना, भर्ती में जाने से पहले ही क्या सोचते हैं कि भाई वहां तो टाइम कम मिलेगा और मेरा तो मुश्किल है। जो पहले ही हार मान के भर्ती में जाता है वो कभी दौड़ में नहीं आता। और जिसे विश्वास होता है, मेरे गांव के ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनका मैंने कई बार टाइम चेक किया और मैंने बताया कि 5:30 भी अगर तू इस ग्राउंड में निकाल रहा है तो कोई नहीं निकाल सकता तेरे को। और वो लोग ग्राउंड में फिट हुए हैं। 53 लड़के हैं गांव के जिन्होंने जयपुर बीआरओ में भर्ती क्लियर की और अभी तक ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं, एग्जाम के लिए वेट कर रहे हैं। उनमें भी बहुत से बच्चे हैं दिल तोड़ रहे हैं। हिंदुस्तान के जगह जगह बच्चे हैं जो दिल तोड़ रहे हैं। पहले भी सबसे बड़ी मूर्खता की कि नहीं अग्निपथ में जाओ, बहुत अच्छा है, बहुत भर्तियां होंगी। आ गया ना अग्निपथ का रिजल्ट, देख ली तुम्हारी भर्तियां, कितनी भर्तियां आ रही है। कहीं 40 वैकेंसी आई हैं तो कहीं 50 आई हैं, कहीं 100 या 200। टेस्ट देने वालों की संख्या हजारों में और भर्ती करने वालों की संख्या 100 में, कहीं तो 50 में ही है। ये तुम्हारे साथ खेल खेला जा रहा है। ये जो कागजों में पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो ग्राउंड में ही रणनीति बना लेते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए हमें जवानों की नहीं हथियारों की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है। वो टेक्नोलॉजी उनके पिछवाड़े में घुस जाएगा किसी दिन अगर कोई देश अटैक करेगा तो। क्योंकि हमें पता है ग्राउंड में लड़ाई कैसी लड़ी जाती है। आपके हथियार फेल हो सकते हैं, आपकी ऑटोमेटिक मशीनें रुक सकती हैं, लेकिन जंग जवानों के हौसले से लड़ी जाती है और वो हौसला भारतीय जवानों में है। और पहले के अच्छे अधिकारी थे, मैं कहता हूं उनको सैल्यूट करता हूं, जो जवानों के लिए जान देते थे। लेकिन आज तो पता नहीं सीडीएस के पद के लालच में या सांसद मंत्री बनने के लालच में सेना का बेड़ा गर्क करवाने वाले अधिकारी बैठे हैं। खैर ये विषय अलग है, इस विषय पर मैं आगे और कुछ एक पॉइंट बताऊंगा। और फिर कहता हूं जो हमारी बहकी हुई जनता, कोई वैकेंसियां नहीं बढ़ेंगी, फौज कम करने की साजिश चल रही है। जवानों का अंदर, मेरा ये रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीवी चैनल देख रहे हो, 6,80,000 लोगों में से 5 लाख ऑन ड्यूटी जवान हैं जो हमें हर चीज की बताते हैं क्या हो रहा है। और अब धीरे धीरे पढ़े लिखे जवान इन अधिकारियों के गलत कामों के लिए जैसे मना करना शुरू किया ना, जी हम बूट पॉलिश नहीं करेंगे, कुत्ता नहीं घुमाएंगे, तुम्हारी मैडमों के कच्चे बनियान नहीं धोएंगे, क्योंकि हम देश सेवा के लिए भर्ती हुए हैं और देश सेवा की ड्यूटी करेंगे। तनख्वाह हमें, ये जनता के टैक्स के पैसे हमें देश सेवा के लिए मिलते हैं, ना कि तुम्हारी मैम साहब और बच्चों के। लेकिन अब उस मानसिकता से जैसे जैसे लोग बाहर निकल रहे थे, उसी के लिए अग्निपथ थोपी हुई योजना है कि अब जो भी बोलेगा 4 साल में बाहर करो इसको। लेकिन हमारे बहुत से जवान नहीं समझ पा रहे, क्योंकि अंधभक्ति का नशा चढ़ा हुआ है, चश्मा। जब तक वो चश्मा नहीं उतरेगा हम कुछ नहीं कर सकते। खैर ये विषय अलग है। आज मेरा इंपॉर्टेंट विषय पहले तो ये था कि हमारा 12 तारीख को इस केस की जो सुनवाई है, उसके लिए मैंने बताया था कि सीनियर वकील करना है। और सीनियर वकील के लिए हमें जो फंड इकट्ठा हमने अपील की थी, वो हमारे पास अभी तक 1,15,000 आया है और हमें देना है 3 लाख रुपए। अगर आपकी इच्छा है, मैंने कहा था कि सीनियर वकील, अभी तो 1,15 आ गया, जो बचा हुआ चाहे तो मैं दूंगा, कहीं से भी लाऊंगा वो तो आएगा।
लेकिन जब आगे इससे आगे सुप्रीम कोर्ट जाने की बात आएगी, कहीं आएगी, तो फिर रविंद्र फौजी भी टाटा बिरला नहीं है दोस्तों कि अपने घर से लगा देगा। मेरा जितना बलबूता है, ये मैंने वकील साहब को जबान दी है, आप लोगों को जबान दी है, इसको पूरा कर दूंगा मैं। लेकिन फिर आगे इस तरह की जबान मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। अभी भी जिनको लगता है कि हमारी लड़ाई सही है, ये जवान और नौजवान दोनों के लिए, ये लड़ाई मैं किसी अकेले ज्वाइनिंग या इनके लिए नहीं लड़ रहा, ये लड़ाई मैं मेरे जवानों के लिए और इन नौजवानों के लिए, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। और जिनको लगता है कि ये लड़ाई सही है तो वो हमारा सहयोग करें। जो मनोबल टूटे हुए, हारे हुए लोग हैं, उन्हें भाई मैंने स्पेशल आपको ये न्योता नहीं दिया कि आप ये चैनल देखो या हमारे को मत करो, वो दूर रहो, जाओ जिसका अच्छा लगता है वहाँ देखो, उनकी पूजा करो, चाहे मोदी की चाहे राहुल की, जिसकी करना है करो। हमारे यहाँ वो लोग हमारे साथ रहो जो जिनको लगता है कि हाँ हमें देश के लिए लड़ना है, जवान और नौजवान के लिए लड़ना है, वो साथ दो। जिसको साथ देना है, मैं फिर ये मेरा नंबर दे रहा हूँ 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम दोनों से जुड़ा हुआ है। आप इसके माध्यम से, फिर कह रहे हैं कि हमने कहा था कि 500 रुपये प्रत्येक बच्चे, बहुत से ऐसे हैं जो 500 नहीं कर पा रहे, कोई तो 10 ही रुपये भेज रहे हैं, कोई 5 ही भेज रहे हैं, तो वो उनकी मजबूरियां हैं, मैं भी समझता हूँ। लेकिन अगर किसी की मजबूरी है तो बहुत से लोग वैसे तो अपने आप को लैंडलॉर्ड दिखाते हैं कि हम देश के लिए कर देंगे, जवानों के लिए कर देंगे, तो कम से कम वो लैंडलॉर्ड आदमी वो ज़्यादा भी कर सकते हैं ताकि हमारे पास ये फंड पूरा हो। फिर कहता हूँ, कम पड़ेगा तो मैं दूंगा और ज़्यादा होगा तो फिर हम चाहे सुप्रीम कोर्ट के आगे लिए जो करेंगे या कुछ और प्रोग्राम करने के विचार कर रहे हैं। लेकिन भाई बिना बजट कुछ नहीं हो पाता। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास फ़ोन पे और पेटीएम नहीं है, गूगल पे है, तो उसके लिए मैं बार कोड दे रहा हूँ। ये मेरा फ़ोन पे का है और ये मेरा पेटीएम का बार कोड है। इसके माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आप इंटरनेट या ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते तो ये मेरा अकाउंट नंबर है 612 642 33 600। SBI का अकाउंट नंबर है, IFSC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। आप इसके माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो। मैंने इस संघर्ष को यहाँ तक पहुँचा दिया। अब ये अंतिम संघर्ष है। मैं फिर कह रहा हूँ कि लगभग 12 को फाइनल मुकाबला होगा। 12 से आगे तारीख मिलने की जो उम्मीद है वो 0% है। 12 को ही अंतिम सुनवाई हो जाएगी। मैं कह सकता हूँ कि 12 को सुनवाई के बाद फैसला 1 या 2 दिन लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन। उसके आगे तारीख नहीं मिलेगी तो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट को मूव करना होगा। लेकिन जब ही करेंगे जब आप सहयोग और संघर्ष में साथ रहोगे। वह झूठे जयकारे जय हिंद, हम आपके साथ हैं। आधे तो ऐसे हैं और आधे मनोबल तोड़े हुए, हारे हुए लोग हैं, तो उनको लेकर तो लड़ाई रविंद्र फौजी अकेला तो लड़ नहीं सकता। अगर मेरे अकेले से ही लड़नी हो तो मैं पता नहीं क्या क्या कर दूं। हमें और भी लड़ाइयाँ लड़नी हैं, लेकिन उसी के लिए हम बार बार इस सहयोग की जब आप आशा करते हैं, वीडियो को शेयर करने के लिए कहते हैं, बस सहयोग नहीं कर सकते तो वीडियो शेयर करो। कोई दूसरा करेगा लेकिन वो भी नहीं करोगे। सिर्फ जय हिंद बोलना और रिजाई ताड़ना, उससे काम नहीं होगा। हारो मत, संघर्ष करोगे तो जीत जरूर मिलेगी। अग्निपथ का जो ड्रामा है आपने देख ही लिया। भर्तियों में अब लोग फ़ोन करते हैं, सर हमारे तो एडमिट कार्ड नहीं आ रहे, हमें तो सर मेरे इतने अच्छे क्वेश्चन थे और उसके कम थे, उसको पास कर दिया। तो ये हालातें और बढ़ती जाएंगी और ये हालातें जो अब जा रहे हैं वो भी खुश नहीं हो। जब 4 साल में उनको धक्का मारा जाएगा तब और ज़्यादा दिक्कतें आएगी। फिर कहता हूँ कि अच्छी स्कीम है तो यह अधिकारी अपने ऊपर लागू करें। क्यों? अफसर हमें जवान नहीं चाहिए। नेता खुद पेंशन, कोई भी पार्टी का नेता नहीं बोलेगा कि पेंशन बंद कर दी जाए देश का बजट बचाने के लिए, ना। सिर्फ सेना की पेंशन काटने की बात करेंगे। पैरामिलिट्री फोर्स की तो पहले ही काटी हुई है। तो एक नारा और चल रहा है कि जब हमें वोट नहीं, हमें पेंशन नहीं तो वोट नहीं। ये नारा भी पैरामिलिट्री फोर्स के भाई दो सारे मिलकर लड़ेंगे। हम एकजुट होकर, सामान्य या मिडिल क्लास के लोग हैं, अपने हकों के लिए तो हम जीतेंगे और अपनी रगड़ी ढपली और अपना राग लेकर चलेंगे तो फिर सरकारों को मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।